यस, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आमिर ज़िया हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। जी ज़िया साहब, अब ये बताइए कि किस तरह से इसको देखा जाएगा आगे पाकिस्तान के हवाले से बिलखुसूस, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जो बात की जा रही थी, जो प्रोपेगेंडा था कि जनाब आइसोलेशन का शिकार है, और हमने देखा कि बड़े एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट ये रहा इस हुकूमत के लिए। और फिर आगे जो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ के हवाले से जो बात की जाती है, फिर इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर भी अगर बात करें तो उसमें जो राइवलरीज़ हैं, अगर कोई भी चीज़ आप लेकर चलेंगे आगे, क्योंकि हम तो फर्स्ट कम पाकिस्तान इस हवाले से लेके चलेंगे, बट इंडिया इज़ देयर, और फिर चाइना और इंडिया जो राइवलरीज़ हैं, वो फैक्टर जो है कितना बड़ा होगा इस प्लेटफॉर्म की इसके समरात को दूर करने के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। हमारा जो इमेज है और जो एक मुस्बत एक पैगाम के उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, तो उसको दोहराना नहीं चाहिए। वो तो है कि पाकिस्तान को बहुत गेन हुआ, हमने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करा दी, ये बहुत बड़ी बात है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात है कि अंडरटोन्स जो हैं, अंडरटोन्स के अंदर हमें पता है कि ज़ाहिर है कि इसके अंदर एक कोई बहुत ही मोनोलिथ किस्म का ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। भारत के इस वक्त जो है बिल्कुल दूसरी किस्म के जो हैं उसकी तरजीहात हैं, उसके इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान भी जो है उस तरह से कैंप पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आता। पाकिस्तान भी चाहता है कि जहाँ उसके रूस और चीन से अच्छे ताल्लुकात हों, वहाँ अमेरिका लेड वेस्ट से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात, और ये पाकिस्तान की पॉलिसी का एक बुनियाद है। और मेरे ख्याल में इसी पे हमें रहना भी चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ तक तो एक म्याना रवि की बात है। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो जयशंकर साहब ने अपनी तकरीर की, उसके टेक्स्ट में पढ़ रहा था कि जो उन्होंने 3 चीज़ों पे जोर दिया कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म की बात की ना। अब वो कहते हैं कि जी बड़ा इंटेग्रल है। अब ये यहाँ पर जो यूएन रेजोल्यूशन फर्ज करें कश्मीर का है, बिल्कुल उसके ऊपर कि उनकी जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसके खिलाफ जाता है। क्योंकि जो कहते हैं मजलूम कौमियतें होती हैं, महकूम तबकात होते हैं, उनको अपनी आज़ादी का हक़ है। आप उनको एक मसनूई रियासत के अंदर शामिल करके नहीं रख सकते। और ये भारत के साथ हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार जाते जाते जो थे अंग्रेज़ राज, वो एक मसनूई इंडिया देकर चले गए थे इनको, जिसमें बहुत सारे वो लोग जो नेचुरली पार्ट नहीं बनते थे भारत का, वो उसका हिस्सा हैं। और जब भी मतलब है कि आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा सेपरेटिज्म की तहरीकें चल रही हैं, तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के हवाले से मैं समझता हूँ हुकूमत ने तो बड़ा रिस्ट्रेन की पॉलिसी की, क्योंकि जयशंकर ये कह कर आए थे कि मैं बायलैटरल जो है मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, ठीक है ना। और यही मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक पोस्चर भी पाकिस्तान का रहा है कि हमने किसी बेसब्रेपन का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन जो नवाज शरीफ की एक भारतीय सहाफ़ी से मुलाकात हुई, उसने पाकिस्तानी पोजीशन को अंडरमाइन किया है। और वो इस लिहाज से अंडरमाइन किया है कि आपने मतलब है कि आप याद करें कि तनकीद कर रहे थे रऊफ हसन साहब को जब गिरफ्तार किया गया था जुलाई में गालिबन, तो तनकीद थी अताउल्लाह तारड़ की, जो उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब की, जनाब इनके पास भारतीय सहाफ़ी का नंबर है। तो भाई भारतीय सहाफ़ी का नंबर होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब के पास भी था और उनसे मिलकर बैठे। लेकिन जो आपने मैसेजिंग की, जिस बेताबी का इजहार किया मोदी से मिलने के लिए, दोतरफा ताल्लुकात की बहाली के लिए, ये पाकिस्तान की पोजीशन की नफ़ी है। पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड किया है, हमने तिजारत रोक दी है, ठीक है ना। आप और एक तरफा तौर पे हम इसको बहाल नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के और ये स्टेटेड पॉलिसी है, स्टेटेड पॉलिसी, और ये मिनिमम जो पाकिस्तान कर सकता था वो उसने किया। नवाज शरीफ साहब हमेशा की तरह वो समझते हैं कि पाकिस्तान कोई राजवाड़ा है, और राजवाड़ा समझ के जो उनका दिल चाहेगा, क्योंकि कायद हैं, वो बात कर देंगे। लेकिन जैसे बरखा दत्त ने खुद भी कहा अपने वीलॉग के अंदर, जो अपनी उसमें कह रही थी कि जी उनके अल्फाज को जो है बड़े गौर से देखा जाएगा, सुना जाएगा भारत में। फिर उन्होंने नवाज शरीफ को कोट किया कि जी माजी में नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि जी इन्होंने कारगिल वॉर पाकिस्तान की गलती थी, हमने वाजपेयी के साथ ये किया। यानी कि आप पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। और जो भी कारगिल में हुआ वो असल वजह थी कश्मीर, यानी कि जो असल इशू है उसको आप दरगुजर कर रहे हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं आप उसको बयान करके पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे हैं। स्टेटेड पॉलिसी इज कि हम कश्मीर के साथ हैं, और हर तरह की सिफारती इखलाकी जो उनकी मदद है वो पाकिस्तान हमेशा किसी करता आया और हमेशा करता रहेगा। ट्रांसमिशन से मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया, आप मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद रहे, और अपने हमारे जो दीगर मेहमान थे उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।